अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली लेक्चर इन मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए बी पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है सी, इसको हम डिस्कस करेंगे। शो दैट द फर्स्ट फोर टर्म्स इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस e की पावर x अबाउट x इज इक्वल टू 1, और यानी हमारे पास ये f ऑफ x इक्वल टू x प्लस e की पावर x, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन में इसके पहले चार टर्म्स है। हमारे पास क्या है? चार टर्म, हमने इसको साबित करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस e की पावर x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगी? f प्राइम x, दिस इज इक्वल टू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगी, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव वही आती है। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x, 1 की डेरिवेटिव 1 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, और e की पावर x की डेरिवेटिव e की पावर x। अब हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रही है? वो हमारे पास e की पावर x आ रही है। अब अबाउट x इक्वल टू 1 हमने वैल्यूज पुट करने हैं। तो हमारे पास देखो, हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 1 दिस इक्वल टू, यहां पे 1 पुट करो तो ये 1 प्लस e की पावर 1 हो जाएगा, यानी ये 1 प्लस e हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस e। अब हमारे पास सेकंड देखो, दिस इंप्लाइज दैट, इसमें भी हमने पुट करना है f प्राइम ऑफ 1 दिस इक्वल टू 1 अपनी जगह पे है, और e की पावर x e की पावर 1, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस e आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में जब मैं पुट करता हूं तो f डबल प्राइम ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू e की पावर 1 एंड दिस इज इक्वल टू e। अब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव जो है वो क्या है? f ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू e की पावर 1 एंड दिस इज इक्वल टू, ये भी e के बराबर है। अब मैंने यूज करना है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन f ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू f प्राइम ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम x नॉट प्लस x माइनस x नॉट होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल प्राइम ऑफ x नॉट प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है अबाउट x इज इक्वल टू 1। अब हमने कैलकुलेशन मालूम करने हैं। तो f ऑफ x जो है ये बराबर है x प्लस e की पावर x के बराबर है। f ऑफ x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 प्लस e। f ऑफ x नॉट की वैल्यू है 1 प्लस e और प्लस x माइनस x नॉट, और x नॉट हमारा क्या है? x नॉट इज इक्वल टू 1 है, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू, अब हमारे पास देख लो f प्राइम ऑफ x नॉट हमारे पास क्या है? वो है 1 प्लस e है, प्लस अब x माइनस x नॉट यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। डबल प्राइम में हमारे पास क्या है? देखो डबल प्राइम में हमारे पास है e प्लस x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी e हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। अब मैंने कैलकुलेशन करना है, तो हमारे पास x प्लस e की पावर x जो है ये बराबर हो जाएगा x प्लस e की पावर x। 1 प्लस e ये अपनी जगह पे है, ये 1 प्लस e इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो x इंटू 1 प्लस e, ये 1 प्लस e इंटू x हो जाएगा। ये देखो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा। 1 इंटू 1 प्लस e, ये 1 प्लस e हो गया, ये 1 प्लस e हो गया, और ये हमारे पास प्लस ये e इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये प्लस e इंटू x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय ये क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो
ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस ई इंटू एक्स। अब इन टर्म में आपको नजर आ रहा है कि इन टर्म में हमारे पास क्या है? इन टर्म में हमारे पास ई कॉमन है। इन टर्म में हमारे पास क्या है? ई कॉमन है, तो इससे मैं ई कॉमन लेता हूं। इनसे मैं क्या लेता हूं? ई कॉमन लेता हूं। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस इसे भी ई कॉमन हो गया x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह चौथा स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है? x माइनस 1 होल की ताकत 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और हमने यही साबित करना था। देखो 1 प्लस ई इंटू एक्स प्लस ई और ये टर्म्स, और हमारे पास भी ये देखो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स मैंने हल किए हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का मैंने क्यों जोड़ा है? मैंने इसलिए जोड़ा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने एक एग्जाम्पल किया था EXAMPLE। एक एग्जाम्पल था 3.3.2। मैंने एक एग्जाम्पल किया है पिछले वीडियो में, एग्जाम्पल 3.3.2। ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है, इनके तीनों पार्ट जो है ये बिल्कुल सिमिलर टू एग्जाम्पल 3.3.2 के बराबर है। तो मैंने क्या किया है? मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को इसलिए जोड़ा है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन है मैंने डिस्कस करने हैं। नंबर ए, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। नंबर बी, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सी पार्ट जो है एफ ऑफ एक्स कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, और आखिरी पार्ट डी जो है एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आऊंगा। सॉल्यूशन में हम पहला पार्ट ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसी को तुम्हारा क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स हैं, हमने चारों पार्टों को डिस्कस करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज में फर्क यह है कि मैक्लॉरिन सीरीज अगर उसने x इक्वल टू 0 दिया है फिर भी ठीक है, अगर नहीं दिया है सिर्फ ये कहा है कि फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, तो हमारे पास अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ पे हम जो x नॉट होगा हमारे पास वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे उसने x नॉट की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन जब मैं पुटिंग करूंगा तो वहां पे मैं x नॉट की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा। यानी हमने मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन मालूम करने हैं इन फंक्शन के अबाउट x नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पहली डेरिवेटिव है f डैश x वो क्या हो जाएगा? -1 सामने आ जाएगा और ये 1 प्लस x हो जाएगा होल की पावर -2। हमारे पास डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम x, ये -1 तो है ऑलरेडी, -2 भी सामने आ गया, यानी -1 इंटू -2 ये 1 प्लस एक्स की पावर -3, क्योंकि हम कम करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3। इस तरह हमारी थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल प्राइम ऑफ x
ये हमारे पास देखो ये 2 तो ऑलरेडी है, -3 भी आ जाएगा तो -3 इंटू 2 ये -6 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -4 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, f ऑफ 0 हमने मालूम करना है। तो f ऑफ 0 यहां पे 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा, यानी 1 की पावर -1 आ गया और दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है 1, क्योंकि 1 की पावर अगर नेगेटिव है तो फिर भी हमारे पास ये नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है दिस इंप्लाइज दैट f डबल प्राइम ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो -1 सामने से है, 1 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा की पावर -2। अब इसी को तुम्हारा नेगेटिव है, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, यानी -1 ओवर 1 की पावर 2 और इसी क्या आ जाएगा, इससे -1 आ जाएगा। हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव में देखो f ट्रिपल प्राइम ऑफ डबल डेरिवेटिव, वो फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव में, तो f डबल प्राइम डेरिवेटिव यहां पे ये 2 इंटू 1 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा होल की पावर -3 को नेगेटिव है, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और हमारे पास जो फोर्थ डेरिवेटिव है थर्ड डेरिवेटिव है अबाउट x इक्वल टू 0, तो ये -6 इंटू 1 प्लस 0 1 -4 हो जाएगा, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट -6 आ जाएगा। अब मैंने मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करना है, यानी f ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x माइनस x नॉट क्या है, x नॉट हमारे पास 0 है तो x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू f प्राइम ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस अप टू सो ऑन। अब मैंने वैल्यू पुट करने हैं, f ऑफ x जो है ये बराबर है 1 ओवर 1 प्लस x के बराबर है। f ऑफ 0 हमारे पास क्या है, वो है 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू f प्राइम 0 क्या है, f प्राइम 0 हमारे पास बराबर है -1 के प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और f डबल प्राइम हमारे पास किस चीज के बराबर है, वो 2 के बराबर है प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू और f ट्रिपल प्राइम किस चीज के बराबर है, -6 के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू ये 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 इंटू 1 और ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 2 अपना है प्लस इंटू माइनस x क्यूब डिवाइड बाय ये 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और इधर हमारे पास 6 भी है, इधर हमारे पास क्या है 6 भी है। अब कैलकुलेशन देख लो, ये हमारे पास 2 और ये 2 कैंसल, ये 6 और ये 6 कैंसल, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 ओवर 1 प्लस x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। This is the Maclaurin series expansion of f of x is equal to 1 over 1 plus x। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Maclaurin series expansion है। अब मैं आ रहा हूं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट को भी हमने डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट है बी पार्ट है f of x is equal to sin स्क्वायर x। अब मैंने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू बाई पावर रूल 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा sin x इंटू डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट, sin x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो cos x हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी cos x हो जाएगी। हमारे पास आ गया 2 sin x cos x और ये भाई फार्मूला किस चीज के बराबर है,
ये बराबर है sin 2x के, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि 2 sin अल्फा cos अल्फा दिस इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। अकॉर्डिंग टू दिस ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये sin 2x के बराबर हो जाएगा। अब मैंने एक दफा फिर डिफरेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू sin 2 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो cos 2x हो जाएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। एंगल कौन है, एंगल 2x है, और 2x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2। इन हमारे पास ये आ गया 2 cos 2x। अब इसकी ट्रिपल डेरिवेटिव देखो, इसका रिजल्ट क्या आता है, 2 हमारे पास अपना है, 2 हमारे पास अपना है, और cos 2 की डेरिवेटिव क्या होती है, वो माइनस sin 2x, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 ये -4 sin 2x हो जाएगा, -4 sin 2x हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी चौथी डेरिवेटिव जो है ये किस चीज के बराबर है, -4 अपनी जगह पे, sin 2 की डेरिवेटिव cos 2x, और इसके एंगल की डेरिवेटिव 2 हो जाएगी, यानी ये आ गया -8 cos of 2x एंड सो ऑन, -8 cos of 2x एंड सो ऑन। अब मैंने अबाउट x नॉट इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू मालूम करनी है, यानी f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर ऑफ 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। sin 2x यानी दिस इंप्लाइज दैट f prime of 0, f prime of 0 sin 2x यानी sin 2 into 0, ये क्या हो जाएगा, ये sin 0 हो जाएगा, और sin 0 अगेन 0, sin 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, f डबल प्राइम अबाउट x इज इक्वल टू 0, ये 2 into ये क्या हो जाएगा cos 2 into 0, ये 2, ये cos 0, ये 2 into 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1, यानी 2 into 1 is equal to 2। अब ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगी, ट्रिपल डेरिवेटिव -4 sin of 2 into 0 -4 sin of 0, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। sin 2 0 से क्या आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 है, 0 into -4 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास -8 cos of 2 into 0 यानी -8 into 1 दिस इज इक्वल टू -8, क्योंकि cos 2 into 0 cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और बाहर से -8 मल्टीप्लाई हो गया तो -8। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब वैल्यू भी पुट करने हैं, तो हमारे पास इसकी जो x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल f4 डेरिवेटिव अबाउट 0 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो f ऑफ x जो है ये बराबर है sin स्क्वायर x के, f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू f प्राइम 0 वो भी 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम 0, और f डबल प्राइम 0 जो है वो हमारे पास 2 के बराबर है, प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और f ट्रिपल प्राइम 0 जो है वो हमारे पास क्या है 0, प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फोर्थ डेरिवेटिव है अबाउट x इज इक्वल टू 0 वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास -8 हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी -8 प्लस अप टू सो ऑन। आपको नजर आ रहा है कि sin स्क्वायर की जो डेरिवेटिव है वो 2 sin x cos x यानी sin 2x है, तो इसकी जो डेरिवेटिव होगी वो 2 cos 2x हो जाएगी। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, -4 sin 2x हो जाएगी। अब इसकी अगेन डेरिवेटिव जो है वो -8 cos 2x हो जाएगी। अब मैंने कैलकुलेशन करना है नेक्स्ट, तो हमारे पास sin स्क्वायर 0 ये 0 है, ये 0 into 0 ये 0, ये प्लस 0, ये प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की जगह पे 2 into 1 और ये 2
प्लस ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 हो जाएगा, यानी इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाय, ये हमारे पास 4 इंटू 3 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2 इंटू 1 इसको खोला है, और ये हमारे पास 8 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास 0, ये 2 कैंसल, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ये भी 0, ये माइनस, ये 4 और 2 ये कैंसल, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस ऑफ टू सो ऑन। यानी हमारे पास एक्सपेंशन आ गया साइन स्क्वायर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस ऑफ टू सो ऑन। दिस इज द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को भी किया है। अब सी पॉट, इसकी तरफ मैं आ रहा हूं। हमारे पास सी पॉट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। सी पॉट जो है एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। तो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगी, ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स हो जाएगी। इसकी डबल डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। इसकी ट्रिपल डेरिवेटिव ये हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स। इसकी चौथी डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव ये हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। और इसकी फिफ्थ डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबॉलिक एक्स एंड सो ऑन। अब एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स ये बराबर होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। अब यहां पे अगर मैं 0 पुट करूं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ 0, तो e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यानी e की पावर 0 और ये e की पावर 0 से 1 आ जाएगा, e की पावर माइनस 0 से भी 1 आ जाएगा, यानी ये आ गया 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी कॉस हाइपरबॉलिक 0 किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक भी है, तो साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x बराबर है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ 0 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 डिवाइड बाई 2, e की पावर 0 से 1 और e की पावर माइनस 0 से हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यानी साइन हाइपरबॉलिक ऑफ 0 का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 रिजल्ट आ रहा है। तो लेफ्ट साइड का हमारे पास जो टेबल बन रहा है मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। वैल्यू इस तरह है कि दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 this is equal to cos hyperbolic of 0 which is equal to 1. First derivative f prime of 0 this is equal to sin hyperbolic of 0 which is equal to 0. सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास फिर cos हाइपरबॉलिक, फिर हमारे पास क्या है cos हाइपरबॉलिक ऑफ 0 which is equal to 1। थर्ड डेरिवेटिव में हमारे पास f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 वो sin हाइपरबॉलिक ऑफ 0 which is equal to 0। फोर्थ में हमारे पास क्या गया, फोर्थ में हमारे पास यानी cos हाइपरबॉलिक ऑफ 0 which is equal to 1। और फिफ्थ में हमारे पास क्या है, फिफ्थ में हमारे पास फिर sin हाइपरबॉलिक है, तो sin हाइपरबॉलिक ऑफ 0 is equal to 0 and so on। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर वैल्यू पुट करनी है मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन में, यानी f of x equal to cos हाइपरबॉलिक ऑफ x। तो f of x बराबर है cos हाइपरबॉलिक ऑफ x, f of 0 ये बराबर है 1 के, प्लस x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ 0 वो बराबर है 0, प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम 0 जो है वो बराबर है 1 के, प्लस x क्यूब
डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल प्राइम जो है वो बराबर है 0 के, प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और हमारे पास जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 के बराबर है, प्लस अप टू सो ऑन। यानी cos हाइपरबोलिक ऑफ x ये बराबर है 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 0 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन। यानी cos हाइपरबोलिक ऑफ x जो है ये बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। This is the Maclaurin-Series expression of cos hyperbolic of x। अब इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है डी पार्ट। मैंने डी पार्ट को अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डी पार्ट में है कि f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, डी पार्ट है f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x। तो इसकी जो पहली डेरिवेटिव होगी वो f डैश x इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके सामने लॉग है, तो इसकी डेरिवेटिव में ये 1 माइनस 4x इनटू डेरिवेटिव विदाउट लॉग, तो 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी और माइनस 4x की डेरिवेटिव माइनस 4 हो जाएगी। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x होल की पावर माइनस 1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसी को क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। अब डबल डेरिवेटिव मैंने मालूम करना है। डबल डेरिवेटिव में देखो माइनस 1 सामने आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4x, इससे एक कम कर लो तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब विदाउट एक्सपोनेंट इसकी डेरिवेटिव 1 की डेरिवेटिव 0 और माइनस 4x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, माइनस 4, यानी ये आ गया माइनस 16 इंटू 1 माइनस 4x होल की पावर माइनस 2, माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16। अब मैं इसकी तीसरी डेरिवेटिव लूंगा, तो तीसरी डेरिवेटिव में हमारे पास देखो माइनस 2 सामने आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस 32 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। ये 1 माइनस 4x की पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब विदाउट एक्सपोनेंट 1 माइनस 4x की डेरिवेटिव 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस 4x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो माइनस 4 हो जाएगी। यानी हमारे पास ये आ गया माइनस 4 इंटू 2 ये 8 और 4 इंटू 3 12, यानी 128 इंटू 1 माइनस 4x होल की पावर माइनस 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब मैंने वैल्यूज मालूम करने हैं, तो हमारे पास देखो ये f ऑफ 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है। अब डबल प्राइम में देखो f सिंगल प्राइम में हमारे पास देखो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0, ये 1 आ जाएगा की पावर माइनस 1, यानी इससे आ जाएगा माइनस 4, क्योंकि ये 1 है, 1 की क्वथनमा ये देखो माइनस 1 1 की क्वथनमा माइनस 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 ओवर 1 की पावर 1, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 4 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव में ये क्या हो जाएगा, माइनस 16 इंटू 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा, और माइनस 2 ये आ गया माइनस 16, और ट्रिपल डेरिवेटिव में f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 ये माइनस 1 ओवर 28 हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 28, और 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा होल की पावर माइनस 3, और इसका रिजल्ट आ गया माइनस 128। अब ये सारे वैल्यूज मैंने मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन में इन ऊपर फार्मूले में मैंने क्या करना है, पुट करने हैं। तो f ऑफ x किस चीज के बराबर है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x के बराबर है। f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू
एफ प्राइम ऑफ 0 वो -4 के बराबर है, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम जो है ये बराबर है -16 के, -16 और प्लस ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव जो है वो बराबर है -128 के, -128 प्लस अप टू सो ऑन। तो दिस इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये -4x डिवाइड बाय ये हमारे पास 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 128 सॉरी एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल की जगह पे 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 128 प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है -4x, ये 2 और ये 8, ये -8x स्क्वायर और इसको 2 पे डिवाइड करो तो ये 6 और ये हमारे पास 4, यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -64x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास क्या है -4x और ये हमारे पास देखो हमारे पास जो f ऑफ 0 है वो 0 है और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो -4 है, सेकंड डेरिवेटिव -16 है, थर्ड डेरिवेटिव हमारी क्या है, वो हमारे पास है 128 एंड सो ऑन। यानी दिस इज द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 - 4x। ये हमारे पास इसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 - 4x इज इक्वल टू -4x -8x square -64x cube divided by 3 plus up to so on. This is the Maclaurin series expansion of natural log of 1 - 4x. मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।